अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ रज़ा ज़ैदी है। आप देख रहे हैं डॉक्टर आसिफ रज़ा ज़ैदी ऑफिशियल चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम एक अहम मसले पे बात करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक खातून आई जो अपनी ज़बान की वजह से बहुत परेशान थी, क्योंकि ज़बान के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न्स नक्शे निगार बने हुए थे। जिस तरीके से दुनिया के नक्शे के ऊपर नक्शे बने होते हैं, तो इस तरह की टंग को, ज़बान को हम जियोग्राफिक टंग कहते हैं। आज इसी के ऊपर एक डिटेल बात करेंगे, क्योंकि इस पे मरीज़ों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि ये किस वजह से है, और इसको अक्सर लोग बहुत ज़्यादा परेशान होकर कहते हैं कि शायद इसमें को खुदा न खास्ता आगे चल के कैंसर ना बन जाए। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा मुकम्मल तौर पे, ताकि आपको इस जियोग्राफिक टंग के बारे में मुकम्मल तौर पे आगाही हासिल हो। अब बात करते हैं कि जियोग्राफिक टंग है क्या। जियोग्राफिक टंग एक बेज़रर सी हालत है जिस पे ज़बान पर सुर्ख और हमवार धब्बे पड़ जाते हैं। देर आर मल्टीपल पैटर्न्स, जैसे दुनिया के नक्शे के ऊपर नक्शे बने होते हैं, इस तरीके से कुछ एरियाज़ ज़बान के वो नॉर्मल दिखाई देते हैं, और कुछ एरिया ज़बान के मुसलसल तेज़ाब की इंजरी की वजह से, रिफ्लक्स की वजह से, या विटामिन B12 या फोलेट की कमी की वजह से ज़बान उस तरह नहीं रहती कि जैसे आम रेगुलर आपकी नॉर्मल ज़बान होती है। तो उसके ऊपर मुख्तलिफ पैटर्न्स बन जाते हैं, और जिनके गिर्द सफ़ेद बॉर्डर भी हो सकता है। ये नक्शे की तरह नज़र आते हैं ये धब्बे, और इनकी इसलिए इसको जियोग्राफिक टंग कहा जाता है। ये बीमारी जो है ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं होती, ये एक से दूसरे को नहीं लगती। एक तो इसके बारे में बहुत क्लियर रहिएगा, और दूसरा ये कैंसर में चेंज नहीं होती। अब बात करते हैं कि इसकी अलामात क्या हैं। इसकी अलामात में सबसे ज़्यादा मरीज़ जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं वो कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मिर्चें लगती हैं। जब भी हम खाना खाते हैं या अब हम पानी पीते हैं इवन, तो हमें बहुत ज़्यादा मिर्चों का, स्पाइस का एहसास होता है, जैसे कोई चीज़ लग रही है ज़बान के ऊपर। जलन या हसासियत बहुत ज़्यादा होती है। मिर्च मसाले वाली चीज़ों से तकलीफ़ होती है। कभी कभी ज़बान का जो है ये नक्शा भी तब्दील होता रहता है। तो जियोग्राफिक टंग की वजूहात क्या हैं? इसकी एक ख़ास वजह तो कोई मालूम नहीं है। इसको लिंक करते हैं लोग रिफ्लक्स डिजीज़ के साथ, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स के डिजीज़ के साथ, जिसमें रात को सोते वक्त ग़िज़ा की नाली, अगर जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, जो जब हम खाना खा के अगर खुदा न खास्ता जल्दी लेट जाएं, और देयर मस्ट बी टाइम ना हो, खाना खा के फ़ौरन लेट जाएं, तो ये तेज़ाबियत का शिकार हो जाता है। और ग़िज़ा की नाली का जो एंड है, जिसको लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, वो रिलैक्स हो जाता है और तेज़ाब ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है, जिसको हार्ट बर्न भी हम कह रहे होते हैं। अगर यही तेज़ाब मुंह के अंदर आना शुरू हो जाए, तो ये हमारे दांतों का एनिमल भी ख़राब करता है, और साथ में ये जियोग्राफिक टंग भी कर सकता है। इसकी दूसरी जो बड़ी वजह है वो है विटामिन B12 की कमी और फोलेट की कमी, जिसकी वजह से भी ये जियोग्राफिक टंग बन सकती है। इसकी जो एक और बहुत बड़ी वजह है वो जहनी दबाव और टेंशन भी है। अगर आप मुसलसल नींद पूरी नहीं कर रहे, टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, या हार्मोनल चेंजेस भी आपके अंदर हैं, तो उसकी वजह से भी जियोग्राफिक टंग हो सकती है। किसी ख़ास किस्म की खुराक से एलर्जी भी इसका मौजब हो सकती है। एक ख़ास बीमारी है जिल्द की, जिसे सोरियासिस कहते हैं, वो भी इस जियोग्राफिक टंग के साथ एसोसिएटेड हो सकती है। कुछ लोग होते हैं जिनको सेबोरिक डर्मेटाइटिस होता है, जिसके अंदर बालों के अंदर खुश्की होती है, या नेज़ोलेबियल फोल्ड्स होते हैं उनके अंदर खुश्की होती है, या कानों के पीछे खुद खुश्की आती है, स्केल्स गिरते रहते हैं। इस तरह के लोग भी प्रोन होते हैं टुवर्ड्स सोरियासिस। तो इस तरह के पेशेंट्स के अंदर भी जियोग्राफिक टंग देखने में आई है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये ख़तरनाक है? क्या ये कैंसर में तब्दील हो सकती है? जी नहीं, ये कैंसर में तब्दील नहीं होती। और इसमें अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो, या खून आने लगे, या शदीद दर्द होता रहे, या ज़ख़म बन जाए, या वज़न और खून में कमी आने शुरू हो जाए, तो फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अपने माहिर मेदा जिगर से रुजू करें, या नाक कान गले के डॉक्टर से फौरी तौर पे रुजू करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इलाज क्या है। अगर जलन बहुत ज़्यादा हो तो सबसे आसान चीज़ जो है वो आप खाने से पहले सोमो जेल लगा सकते हैं। सोमो जेल लगा के आप अपनी ज़बान का जो एरिया है जहाँ पे जलन ज़्यादा होती है वो सुन कर सकते हैं, और उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। हम जब इस तरह के मरीज़ हमारे पास आते हैं तो हम उनको कहते हैं कि काइंडली कुरकुरे, पापड़, सख्त चीज़ें, सख्त रोटी जो अंदर चोट पहुंचाती हैं, वो उन चीज़ों को जो है वो आपने बिल्कुल नहीं खाना।
ताकि इन चीज़ों को अवॉइड करें। मसाले वाली चीज़ें, मुंह की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुंह की सफाई जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन की कमी हो तो उसको ज़रूर आपको पूरा कर लेना चाहिए। तेज़ मसाले, गर्म और खट्टी चीज़ों से आपने बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए। बचाव कैसे मुमकिन है? मुतवाज़िन ग़िज़ा इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा पिएँ, सिगरेट नोशी और तंबाकू नोशी से परहेज़ करें, स्ट्रेस कम करें और बाकायदगी से डेंटल चेकअप ज़रूर कराएं। कुछ लोग इसको ओरल सेक्स के साथ भी रिलेट करते हैं। तो एक बात यहाँ पे, अब बात इसी तरह की चीज़ की हो रही है, तो इसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस बात को समझने की कि किसी भी किस्म का ओरल सेक्स जो है वो सेफ़ नहीं है, क्योंकि इसके साथ में आपको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के साथ में थ्रोट कैंसर्स हो सकते हैं, गले के कैंसर्स हो सकते हैं, ज़ुबान का कैंसर हो सकता है अगर आप ओरल सेक्स के अंदर इंडल्ज हैं। तो ये तो बिल्कुल ना करें। तो अब एहतियात क्या करनी है, बचाव कैसे करना है कि मुतवाज़िन ग़िज़ा इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा पिएँ, सिगरेट नोशी से परहेज़ करें, कुरकुरे, पापड़, तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें, स्ट्रेस कम करें और बाकायदगी से अगर डेंटल चेकअप करवाते हैं तो वो ज़रूर करवाते रहें। दोस्तों, ज्योग्राफिक टंग आमतौर पर एक ख़तरनाक बीमारी नहीं होती, लेकिन अगर अलामात ज़्यादा हों और बार बार हो रही हों, रिलैप्स हो रही हों और खून आ रहा हो या दर्द बहुत ज़्यादा हो, जलन बहुत ज़्यादा हो, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट करें, एहतियाती तदाबीर पे अमल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ज्योग्राफिक टंग के हवाले से, तो काइंडली इसको, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको इससे अच्छी और मालूमाती वीडियो मैसर आ सकें। शुक्रिया।